बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल ग्रुप मतलब कि गोल सेटिंग टेक्निक, स्मार्ट गोल वगैरह क्या, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है आज का, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड लेक्चर आया, तो इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल ग्रुप में पार्ट 2 का गोल्स क्या है, गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग टेक्निक्स क्या है और स्मार्ट गोल वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले गोल मंजिल, यानी कि आपकी मंजिल क्या, फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्या क्या फ्यूचर में क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके जो माइंड में चल रही हैं सबके लिए फ्यूचर के लिए क्या होगा, तो ये आपका गोल आ जाता है। यानी कि मकसद है आपको कुछ जो भी आप ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, कोई ना कोई मकसद आप है, आप कोई मंजिल पाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये आप काम कर रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं गोल। यानी गोल को हासिल करने के लिए आपको अटेंशन, प्लानिंग सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास गोल सेटिंग, यानी कि गोल सेटिंग कैसे की है और या फिर हम गोल सेटिंग क्यों करते हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपना गोल सेट करना होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी अपना गोल सेट, जो बंदा अपना गोल सेट नहीं करता वो हमेशा फेल्ड होता है। क्योंकि उसको उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, वो टाइम वेस्ट करता था, कोई भी वो वर्क नहीं कर पाता। इसीलिए अगर हम गोल सेट करें तो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगी और हम आगे मूव करने की कोशिश करेंगे और हमारा एक जो कहते हैं बेंचमार्क हमें मिल जाता है। इसके अलावा हमें तो गोल सेटिंग मतलब कि आप सोओगे, आपने कोई ख्वाब देख लिया तो आपने ये नहीं कि ये आपका गोल सेट हो गया। मतलब गोल को हासिल करना ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, बहुत हार्ड वर्क आप होना चाहिए। आप कोई भी गोल अचीव करने के लिए हार्ड वर्क आप होना चाहिए। जैसे कि इमरान खान के बारे में आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की और आज पाकिस्तान के वजीर आज़म है। तो इसको कहते हैं आपने गोल अचीव करने के लिए जद्दोजहद करना, वर्क करना। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इस पर वर्क कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि वर्क। तो ये पूरा हमारे पास प्रोसेस आता है, यानी कि गोल सेटिंग टेक्निक्स हमारे पास। तो गोल सेटिंग करने की हमारे पास 3 टेक्निक्स है। सबसे पहले 4CF, सेकंड स्मार्ट और थर्ड हमारे पास बैकवर्ड गोल सेटिंग। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स है कोई भी गोल सेट करने की टेक्निक्स। तो सिंपल मैं आपको गोल बता दूंगा क्या होता है, उसके बाद गोल क्यों सेट करते हैं वो बता दूंगा। आप गोल सेटिंग टेक्निक्स हमारे पास आती है, हम गोल कैसे सेट कर सकते हैं, उन सेट करने की टेक्निक्स हैं। ये सिंपल मैं अभी आपको बताया कि आपने ख्वाब देख लिया, प्लान बना लिया कि ये मैंने करना है। सबसे मेन काम उसमें वर्किंग आ जाती है कि उसके लिए आपको काम भी करना होगा और काम करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स होंगी, गोल सेट करने की कुछ टेक्निक्स होगी। सबसे पहले 4C, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो पहले 4 वर्ड्स जो C से स्टार्ट होते हैं और F से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्लैरिटी, चैलेंज, कम्प्लेक्सिटी, कमिटमेंट और फीडबैक होना चाहिए। स्मार्ट, S से स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, A से अटेनेबल और R से रियलिस्टिक एंड T से टाइमली। बैकवर्ड गोल सेटिंग मतलब कि नाम से जैसे पता चल रहा है वर्क बैक फ्रॉम द एंड गोल से पीछे की तरफ वर्क करना। तो ये हमारे पास आ जाए। अब हमारे पास 4CF में क्या आता है कि तो CF को जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जो हमारे पास बंदे, वो उनके नाम ये लिखे हुए आप इनको पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं, अगर ना पढ़ा चाहिए तो ना पढ़े। उसके बाद क्लैरिटी चैलेंज वाला एक डायग्राम दिखाया गया, इसके बाद इनको डिटेल के साथ बताएं। अब क्लैरिटी मतलब कि वाज़ह होना चाहिए, जो भी आपका गोल है वो बिल्कुल वाज़ह होना चाहिए। उसमें आपको कोई भी वाज़ह तौर पर पता होना चाहिए मेरा गोल क्या, मैंने करना क्या, ये सारी चीज़ें। उसको बाद चैलेंज, जो भी चैलेंज हो, जिस तरह की कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पाए तो उसको डट कर मुकाबला करना चाहिए। कम्प्लेक्सिटी मतलब कि कम्प्लेक्सिटी कंपोज्ड ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। कम्प्लेक्सिटी मतलब कि नाम से पता चल रहा है कम्प्लेक्स होना चीज़ों का। जैसे कि हम मज़ा ही उस चीज़ है, यानी कि तूफान से कश्ती निकालने की मज़ा, तो यही चीज़ बता रही कम्प्लेक्स चीज़ों को के बारे में बताया, यानी कम्प्लेक्सिटी पर चीज़ है। उसका कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट में आ जाता है कि द मोस्ट प्रोडक्टिव वे इन विच टू ऑब्टेन कमिटमेंट टू अ गोल इज टू एक्टिवली इन्वॉल्व द टीम मेंबर इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। तो यानी कि कोई कमिटमेंट, जो आप एक टीम में वर्क करना चाहते हो, दूसरे लोगों के साथ कमिटमेंट वगैरह कर, जैसे कि मैं एक बार कमिटमेंट करूँ उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता, तो ये वही कमिटमेंट हो रही है कि आप अपने गोल पे ऊपर डट जाएं। जो भी आपको काम करना है, जो आपने लोग दूसरों के साथ एक बार आपने जो टीम मेंबर्स वगैरह के बात कर ली तो उस पर वर्क करें। उसके बाद फीडबैक है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं सब कुछ आप अपने टीम मेंबर्स को उसका फीडबैक भी साथ साथ देते रहें। तो इसके बाद हमारे पास स्मार्ट को आप ऑलरेडी बता चुके हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड आ जाता है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक में क्या चीज़ें आती हैं,
तो स्पेसिफिक खास यानी कि कोई जनरल चीज़ है, तो कोई जनरल चीज़ में आप उसमें जो स्पेसिफिक एक ऐसी चीज़ को तलाश करें जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो उसको सेपरेट करें, अलग करें, ब्रो को डाउन करें और उसमें देखें व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, हु, ये सारे इन्वॉल्व चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक। यानी कि व्हाट क्या आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं, वाई किस मकसद के लिए, क्या उसको किसको किसको उसका फ़ायदा होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्यों ये आप काम करना चाहिए, क्यों आपने गोल से सेट किया है, और इसमें कौन इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, किन किन लोगों से मिलकर ये गोल अचीव होगा, और ये लोग इस वेयर मतलब कि ये इसकी लोकेशन क्या है, क्या कहाँ इस गोल को अचीव किया जाएगा, किस कहाँ क्या कौन कौन सा वर्क है, ये सारी चीज़ें। विच मतलब कि कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, और कंस्ट्रेंट यानी कि आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स और कौन कौन सी आपको रुकावटें वगैरह आ रही हैं, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ये वही चीज़ आपको जो भी मैं बता चुका हूँ, ये हु व्हाट, विच, वेयर और वाई, ये 5 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं स्पेसिफिक में जब आप हो रहे होते हैं। उसके बाद मेजरेबल, नाम से पता चला क्लियर मतलब कि मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो यानी कि हम गोल की तरफ कितना जो है वो पहुंच रहे हैं, और हमारे जो गोल यानी कि गोल के जो यानी कि हमारा जो गोल है उससे हम कितने दूर है और कितना हमारा फासला है, गोल करंट सिचुएशन क्या है और हमारे गोल यानी कि स्टेटमेंट क्या है। तो वो सारी चीज़ों को देखना, करंट और जो गोल है इन सारी चीज़ों को मेजर करना कि कैसे हम अपने यानी कि गोल को मेजर करने का मकसद यही है कि हम अपने ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे कहीं और हमारे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे हमें पता नहीं चले कि हम गोल की तरफ हैं या नहीं है। तो उसके लिए यानी कि हाउ मैनी कितना वर्क का कितना हमने मजीद करना है, हाउ मच हाउ मैनी, सारी इसमें इंक्लूड है, कितना वर्क हमने किया है, कितना मजीद करना है। तो ये सारी मेजरेबल में ये चीज़ें आ जाती हैं। अटेनेबल और अचीवेबल कि हासिल करना, अचीवेबल मतलब कि सिंपल सा वर्डिंग में इसका पता चल रहा है कि हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आप देख रहे हैं कि चीज़ों को यूज़ करके यानी कि आपके पास नॉलेज भी है और आप वर्क भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, तो आपको इसमें कोई शक नहीं कि आपको गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप गोल को अचीव कर सकते हैं, गोल कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये उसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिजिबिलिटी है तो आप गोल को अचीव कर। उसके बाद रेलिवेंट मतलब मिलता जुलता होना, यानी कि आपके जो बॉस हैं या जो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सबका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं सबके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। और रेलिवेंट मतलब कि रेलिवेंट गोल कैन आंसर येस टू दिस को, यानी कि जो आपको क्वेश्चन नजर आ जाए नीचे इनको आप नोट आउट कर ले तो आपका जो है रेलिवेंट ही है। यानी कि जो आपकी कॉस्ट और रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड वगैरह उनकी वर्थ वगैरह क्या है, या फिर जो रिक्वायर्ड राइट टाइम वगैरह के ठीक आ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेटजी वगैरह को ओवरऑल देख लें तो ये हमारे पास इसका आता है। उसके बाद टाइम बाउंड मतलब कि अगर आप एक टाइम दे दें कि एक यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर हमने अपना गोल अचीव करना है, या 3 मंथ के 1 साल के अंदर जब हमें अपना गोल अचीव करना है, तो अगर आप एक टाइम दे देंगे, टाइम बाउंड के अंदर लिमिटेड टाइम दे देंगे, तो आप गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम सेट नहीं करेंगे, अगर टाइम उसको नहीं देंगे, तो यानी कि अगर आप टाइम सेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी वो ये, क्योंकि आप इंसान की जो लाइफ है वो ही लिमिटेड है, तो वो कैसे अनलिमिटेड कोई काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको टाइम भी देना होगा, लिमिटेड टाइम देना होगा कितनी देर के अंदर, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को टाइम कहता है कि इतनी देर के अंदर ये मैं कर तो वो फ़ौरन कर लेते हैं। अदरवाइज वो कहता है कि अब कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, इस दिन कर, तो इस तरह काम नहीं होता। तो सिंपल ये 5 चीज़ें हैं जो भी आपको मैं बता चुका हूँ, तो मैं इनको दोबारा आपको बता देता हूँ कि फिर इनको रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे यानी कि 4 सी जो आपको क्लियरिटी, चैलेंज वगैरह के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद आपको एक तो आपको जनरल से स्पेसिफिक वगैरह मेजरेबल जो यानी कि जो आप गोल सेट करने जा रहे हैं वो एक मेजरेबल भी होना चाहिए, अटेनेबल भी है, यानी कि उसको हासिल भी हम कर सकते हैं, और वो रेलिवेंट मिलता जुलता भी होना, और टाइम बाउंड भी उसमें होना, यानी कि लिमिटेड टाइम भी आपको उसका टाइम भी इतने यानी कि उस हिसाब से लगा लें कि गोल हमारा कितनी देर में अचीव हो सकता है, उस हिसाब से उसको टाइम भी दें। जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है 1 साल का होता है, तो उनको पता होता है कि 1 साल के अंदर अंदर हमने वो कंप्लीट करना, और हर हाल उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए अगर गोल भी आप चेक कर जो सेट करें तो वो भी आपका कोई ना कोई हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारे पास गोल सेटिंग तकरीब में आया था बैकवर्ड गोल सेटिंग। इसमें यह है कि आप अपने गोल के बैकवर्ड चलते हैं, यानी कि जो आपने गोल सेट किया है उस गोल को आप अपने प्रोसेस कि आपका गोल क्या है उसके हिसाब से देखते जाएं।
तो सिंपल आप बैकवर्ड मूव करते हैं तो आप बेसिकली वो आप स्टार्टिंग पे ही चले जाएंगे। जब आप वर्क करने लग जाएंगे तो वो स्टार्टिंग से ही करेंगे। जैसे कि आपको ये एग्जांपल भी दी गई है कि टुडे इज मार्च 28 एंड योर गोल इज, आपका गोल ये है कि आपने एक वेबसाइट बना के देनी है और लास्ट डेट क्या है कि कब तक वो यानी कि 12 मई। तो इसको एक टाइम टेबल बना रहे और उसके हिसाब से जो दिखाएंगे, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बना कर देनी है और उसके बाद कौन को उसके नीचे वेबसाइट के उसके बाद क्या काम है उसके बाद, और एट दी एंड स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा किस तरह। तो ये आपको बैकवर्ड गोल सेटिंग में आ जाता है। जैसे कि टाइम टेबल में आप देख सकते हैं, आपने प्रेजेंट न्यू वेबसाइट टू यूजर ग्रुप करने तो वो कितने कब करनी है कि वो टाइम स्केल के हिसाब से मई 12 इस तरह, फिर आगे मई 9 मई 6 इस बैकवर्ड जा रहे हैं। और जो एक वेबसाइट की बैक एंड की तरफ यानी कि बैक एंड से, जैसे कि कोई वेबसाइट आप बनाना चाहिए तो उसको बैक एंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रंट एंड से भी। पहले बेशक फ्रंट एंड डिजाइन कर लें, ये बैक एंड डिजाइन आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने गोल्स के हिसाब से यानी गोल के एंड से स्टार्ट करो, बैकवर्ड आते जाएं। तो देखें आप इसको आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा, यानी कि आप गोल के हिसाब से बैक एंड सुनने में तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, इसको देखेंगे बहुत ये अच्छी बहुत टेक्निक है गोल को इस तरह सेट किया है। तो इसमें देखें बैकवर्ड जब आप चलते जा रहे हैं तो एट द एंड जब ये इस तरह का टाइम टेबल बनाएंगे तो देख सकते हैं ये आप जो स्टार्टिंग पेन का जब उस दिन काम करने देखेंगे तो आप क्या किस दिन आ रहे हैं, ये मार्च 28 से बेसिकली ऊपर की तरफ ही अबाव हो रहा है। तो लेकिन जब आप इसको सेट करें तो आप देखने को ये गोल से बैकवर्ड आ रहा है, लेकिन जब इसको वर्क करेंगे यानी कि प्लानिंग में बैकवर्ड की तरह, लेकिन जब वर्किंग में देखेंगे तो अपवर्ड ही जाएगा। तो इस तरह आप ये यानी कि बैकवर्ड गोल सेटिंग इसको कहते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर, अगर आप कोई सजेशन दें तो आप कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।